ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में। इस समय देश में विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और आज देश ने वैक्सीनेशन के 89 करोड़ से ज्यादा डोज लगाए जा चुके हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है और कोरोना के विरुद्ध जंग में एक बड़ा अस्त्र है। धीरे धीरे देश में कोविड के मामलों में कमी आ रही है, साथ ही स्वस्थ होने की दर में भी लगातार सुधार हो रहा है और ये 97% से भी अधिक हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आने वाले त्योहारों के मद्देनजर लोगों से भीड़ से दूर रहने, उचित दूरी बनाए रखने और मास्क का उपयोग करने की अपील की है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने लोगों से कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुसार त्योहार मनाने को कहा है। श्रोताओं, कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। डॉक्टर नीरज का पेशेंट ट्रीटमेंट और एकेडमिक्स में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर नीरज का कोविड पेशेंट ट्रीटमेंट में भी काफी लंबा अनुभव रहा है और शुरू से ही वो इसके साथ जुड़े रहे हैं। डॉक्टर नीरज, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, आज अगर हम शुरुआत यहां से करते हैं कि देश ने वैक्सीनेशन में 89 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो कि अपने आप में एक कीर्तिमान है और इस समय भारत में जो विश्व का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो चलाया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? बिल्कुल। जो हमारे देश का जो एक पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाइज हमारा देश है, तो लोगों के मन में एक ये था कि किस तरीके से हम इतने बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्री में कोविड-19 वैक्सीन जब अवेलेबल होगा तो हम लोगों को प्रोवाइड कर पाएंगे। तो उन सब जो मैं कहूंगा जो निगेटिव थॉट्स वाले लोग थे, उनको पीछे छोड़ते हुए देश ने बहुत ही अच्छा किया है और आज हम इतने लार्ज पॉपुलेशन के लोगों को हमने अब वैक्सीन लगवा दिया है, जो कि मैं कहूंगा कि इस पैंडेमिक को खत्म करने में एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूंगा कि एक हथियार है, उसका यूज हमने बहुत सही तरीके से किया है और इसके लिए जो भी लोग इन्वॉल्व है उनके लिए सराहनीय कदम रहा है और आई एम श्योर कि इससे हम बहुत जल्दी इस बीमारी पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर हम देखें तो 89 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और डॉक्टर नीरज, जब भी हम इसकी बात करते हैं कि वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है हमारे देश में वो काफी तेज है और काफी कम समय में अगर दूसरे देशों के मुकाबले बात की जाए तो हमने इस आंकड़े को पार किया है और धीरे धीरे हम 100 करोड़ की ओर बढ़ रहे हैं और कई बार तो हमने एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन लगाकर रिकॉर्ड भी बनाया है। तो एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम को चलाने के लिए अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन की अगर हम मैन्युफैक्चरर से लेकर और एंड यूजर तक की अगर हम बात करें, वैक्सीनेशन सेंटर्स तक की जो यात्रा होती है, किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? बिल्कुल। अगर आपको ध्यान होगा कि जब ये वैक्सीनेशन जब देश के लोगों के लिए परमिट किया गया था, जब परमिशन मिली थी, तो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च करने से पहले ढेर सारे ड्राई रन किए गए थे। वहां देखा गया कि कहाँ पे सेंटर्स पे क्या परेशानियां आ सकती है। उन सब को ध्यान रखते हुए, उन सब चीजों को दूर करते हुए उसके बाद ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और उसका नतीजा ये है कि आज एक ग्लिच फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन कोविड-19 के अगेंस्ट हमारे देश में चल रहा है, जिसका सभी फायदा उठा पा रहे हैं। और इस लेवल पे आई एम श्योर कि वर्ल्ड में कहीं भी इस लेवल पे हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं चला सकते जिस लेवल पे हम अपने देश में चला रहे हैं। तो परेशानियां, एक मैं कहूंगा जो एकमात्र परेशानी जो आई थी, जो लोगों के मन में इस वैक्सीन को लेकर डाउट्स थे,
जी। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई परेशानी इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आई है। ना वो डाउट्स भी है, वो भी क्लियर हो चुके हैं। लोगों के मन में जो इस वैक्सीन के प्रति जो मिथ सर्कुलेट हुए थे इनिशियली, जी। उन सब पे लोगों ने एक तरह से कहूंगा कि विजय प्राप्त कर ली है। उनके मन से ये डाउट्स क्लियर हो गए हैं। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है एक गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ इतने सक्सेसफुली रन हो रहा है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन मैं कहूंगा इस पैंडेमिक के अगेंस्ट होगा। जी। और डॉक्टर नीरज, अगर हम देखें तो आजकल बहुत सारी ऐसी जगह हमें दिखाई पड़ती है, जब हम कैब बुक करते हैं तो आता है कि योर ड्राइवर इज वैक्सीनेटेड, या हम किसी आउटलेट पे जब जाते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉइज हैं वो वैक्सीनेटेड होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सेफ्टी सिग्नल होता है कि जिस प्रीमिसेस में हम जा रहे हैं वहाँ सारे लोग वैक्सीनेटेड हैं। तो लोग बड़े प्राइड के साथ बताते हैं कि वी आर वैक्सीनेटेड। और उसको अगर हम देखें तो जिस तरह का शुरू में आपने बोला कि एक बहुत बड़ा, चूंकि आज हमने एक लैंडमार्क पार किया है इसलिए हम ये बातें कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों ने वैक्सीनेशन लगवाया, तो अपने स्टेटस पे लगाया, उसको सोशल मीडिया पर डाला और एक कैंपेन का हिस्सा बना, और आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। बिल्कुल। जो ये अभी आप इनफैक्ट अगर कुछ खाना भी ऑर्डर करते हैं या कहीं भी आप जाते हैं, तो जब आपको पता चलता है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइड करने वाला है वो वैक्सीनेटेड है, तो आपको आपके मन में एक मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है भाई, इससे सर्विस लेना हमारे लिए बहुत ही एक अच्छा है, हम इनसे रिस्क पे नहीं है। तो अगर वैक्सीनेशन के साथ अगर आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कर रहे हैं तो आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डॉक्टर नीरज, जैसा कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय की जो ब्रीफिंग हुई उसमें स्वास्थ्य सचिव ने भी बात की कि आगामी त्योहारों में अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी करीब हैं त्योहारों का मौसम, और ऐसे में बाजार में भीड़ भाड़ होना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बड़ा आम होगा। तो उसको लेकर उन्होंने लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, और अगर हम ये कह सकते हैं कि कोई लहर जैसी चीज अगर है भी, तीसरी लहर जैसी चीज, तो ये जो आने वाला समय है, क्या ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव टाइम है जब हमें सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? बिल्कुल, जैसा कि पहले भी हम बात कर चुके हैं कि त्योहारों का मतलब होता है खुशियां बांटना। तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इन त्योहारों में आप लोगों को खुशियां बांटें, बीमारी नहीं बांटें, किसी के लिए दुख का कारण न बने। उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम त्योहार में संयम रखकर मनाएं। ऑफकोर्स त्योहार में हम एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, लेकिन सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। अगर आपने किसी भी तरह का सिम्टम है, आप तुरंत अपने आप को आइसोलेट करके टेस्टिंग कराएं। और ऐसे सिचुएशन में आप डेफिनेटली किसी से मिलने ना जाएं। अगर आप किसी से मिल भी रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप मास्क पहनना बिल्कुल ना भूलें। और अभी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक गैदरिंग, स्पेशली जहां पे हम अनजाने लोग से मिलने के चांसेस हैं, ऐसी गैदरिंग हम न करें। अगर त्योहार मना भी रहे हैं तो अपने क्लोज जो फैमिली है उन मेंबर्स के साथ मनाएं जिनके बारे में आपको उनके स्टेटस के बारे में आइडिया है। इस तरह से आप त्योहार को एंजॉय भी कर सकते हैं, किसी को रिस्क पे नहीं डालेंगे। ये बहुत जरूरी है कि हम अगले जो है 5-6 महीने बहुत ही सावधानी बरतें, ताकि जो थर्ड वेव की आशंका जो एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं उसको हम कंट्रोल कर पाएं, उसको न आने दें, वो सबके हित में है। डॉक्टर नीरज, आजकल अगर हम देखें तो मौसम बदल रहा है और एक ट्रांजिशन वाला जो पीरियड होता है उसमें अक्सर लोगों को सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं रहती हैं, और इस समय थोड़ा सा फ्लू भी आम हो गया है। तो लोगों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्योंकि कोविड काल में अगर किसी को बुखार आता है या सर्दी खांसी जुकाम रहता है तो ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये आम फ्लू है या कोविड के लक्षण है, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, कब तक वेट कराना चाहिए कि और कब उनको टेस्ट के लिए जाना चाहिए? देखिए, अभी जो ये मॉनसून सीजन जब खत्म हो रहा होता है, विंटर सीजन सेट इन होता है, तो उसमें आपको जो वेक्टर बॉर्न डिजीज, डेंगू, मलेरिया काफी कॉमन होते हैं। वाटर बॉर्न डिजीज, अगर टाइफॉइड की बात करें, वो काफी कॉमन होता है। तो इसलिए एक स्क्रब टाइफस के बारे में भी आजकल नॉर्थ इंडिया में हम काफी केसेस देख रहे हैं। तो ये सारे कॉजेज बुखार के हो सकते हैं, लेकिन इस पैंडेमिक के समय में जब हम कोविड-19 एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि बाकी बीमारियों से इस वे में अलग है कि अगर आपको कोविड-19 है तो बहुत तेजी से आप अपने आसपास के लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। इसलिए बहुत मैं कहूंगा कि अभी किसी को अगर बुखार हो रहा है स्पेशली, और यूआरआई सिम्टम्स है, यानी कि अगर छींकें आ रही है, गला खराब है, तो आप डेफिनेटली कोविड टेस्ट कराएं। उसमें कोई लापरवाही करने का अभी मतलब नहीं है।
कोविड नेगेटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर डॉक्टरी सलाह में आप देखें कि क्या आपको डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, टेस्ट की जरूरत है या नहीं है। जो आपका डेंगू बीमारी होती है नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी होती है, लेकिन जब टाइफाइड या मलेरिया की बात करते हैं, स्क्रब टाइफस की बात करते हैं, तो हमें ट्रीटमेंट देने की जरूरत पड़ती है। तो कोई भी सिम्टम हो, आप अपने आप को आइसोलेट कराएं, कोविड टेस्ट जरूर करवाएं, और अगर आपको लगता है कि परेशानी बढ़ रही है या कोई और ये हो सकता है, तो डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह लें, ताकि डॉक्टर आपको एडवाइस कर पाए कि आपके लिए कौन से टेस्ट जरूरी है, आपके लिए कौन सी दवाई जरूरी है। खुद से डिसाइड न करें कि आपको क्या टेस्ट कराना है, कौन सी दवाई लेनी है, ये कतई ऐसी कोशिश न करें, इससे आपके लिए इनफैक्ट खतरा बढ़ सकता है। जी। और डॉक्टर नीरज, एक सवाल पेरेंट्स के मन में बहुत आ रहा है इस समय कि जबकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं काफ़ी राज्यों में, तो ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना कितना सेफ है, या अगर वो जा रहे हैं तो किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कहूंगा कि इस पैंडेमिक में अगर सबसे ज्यादा किसी ने सफर किया है वो स्कूल जाने वाले बच्चों ने सफर किया है, क्योंकि पिछले 1.5 साल से उनकी स्कूलिंग बिल्कुल बंद है। जो फिजिकल स्कूलिंग की बात करें, फिजिकल स्कूलिंग बच्चों के मेंटल डेवलपमेंट, उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अभी जो नंबर ऑफ केसेस जो स्पेशली कुछ स्टेट्स में कम है, तो वहां पे स्कूल्स को एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ स्टार्ट करने की कोशिश की गई है। कई जगह पे हाइब्रिड मोड में रखा गया, जहां पे बच्चों को अपना ऑल्टरनेट डे बुला रहे हैं, और जो बच्चे घर पे हैं उनके लिए ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की गई है। तो ये कोविड-19 इतनी जल्दी इस दुनिया से नहीं जाने वाला है, ये रिस्क बना रहेगा आने वाले समय में। तो हमें मैं कहूंगा कि एक मिडिल पाथ बनाना पड़ेगा, जहां पे हम बच्चों को रिस्क पे भी न डालें, बट एट द सेम टाइम उनके डेवलपमेंट, जो बाकी सोशल और फिजिकल डेवलपमेंट की हम बात करें, जो फिजिकल स्कूलिंग से होता है, उस पर भी हम ध्यान रखें। तो अगर मुझे लगता है कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ एक हाइब्रिड मोड में अगर क्लासेस चल रहे हैं, तो बच्चों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम ये बहुत जरूरी है कि जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं इन बच्चों के, वो इंश्योर करें कि अगर घर में कोई बीमार है, अगर बच्चा बीमार है, तो प्लीज उसे स्कूल न भेजें, टेस्ट कराएं, अगर नेगेटिव है, बच्चा ठीक हो गया तो ही स्कूल भेजें। तो एक तरह से मैं कहूंगा कि एक सबकी पार्टिसिपेशन से हम सेफली स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जहां भी हमें दिखे कि नई केसेस बढ़ने की टेंडेंसी शुरू हो चुकी है, वैसे में स्कूल बंद करने में हमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से अब स्कूल ओपन के बारे में हमें ज्यादा सीरियसली सोचना चाहिए, और जितनी जल्दी हम स्कूल स्टार्ट करें जहां पे केसेस कम है, उतना ही अच्छा होगा। जी। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि आज के कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन डिपार्टमेंट में एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर नीरज निश्चल। आप भी डॉक्टर नीरज से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं। नंबर है 1800115767। और आज के हमारे पहले कॉलर हैं फरीदाबाद से अनवर बिहारी जी। अनवर जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्ते। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी वाइफ है अमीना परवीन, तो उन्होंने वैक्सीन लगवाई और उनका सिम जो उस समय इत्तेफाक से बंद चल रहा था, तो उन्होंने अपना मोबाइल नंबर न देकर अपनी सहेली का मोबाइल नंबर दे दिया उन्होंने जी। अब इस वजह कर OTP आया ही नहीं, अब पता नहीं लग सका कि वैक्सीन उन्हें कौन सी लगी है। तो अब उन्हें क्या करना होगा, फिर से वैक्सीन लेनी होगी या क्या करना होगा? जी डॉक्टर नीरज। नहीं, तो जैसे अगर उन्होंने अपनी सहेली का OTP दिया था, तो उस नंबर का यूज करके आप जो है कोविन ऐप से आप पता कर सकते हैं कि आपको क्या वैक्सीन लगा था। तो ये बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। एंड जो उस नंबर को भी उन्होंने यूज किया था, उस नंबर के थ्रू वो पता कर सकते हैं कि उनको कौन सी वैक्सीन लगी थी, ताकि दूसरा डोज उसी वैक्सीन की लगे। और मोस्टली जब भी कोई वैक्सीनेशन के बाद आता है, नेक्स्ट डोज कब लगेगी ये उन्हें बता दिया जाता है। तो डिपेंडिंग ऑन कि उन्हें 1 महीने बाद बुलाया गया है या 3 महीने बाद बुलाया गया है, हम बता सकते हैं कि नॉर्मली कौन सी वैक्सीन होगी। बट द सेफेस्ट बेट यही मैं कहूंगा कि वो उस नंबर का यूज करके कोविन ऐप से जो है कौन सी डोज लगी है उसका पता कर सकते हैं। जी। हरियाणा के बाद पंजाब का रुख करते हैं और चलते हैं जालंधर, जहां से अरविंद कुमार जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, आपको भी, आपका भी, आपकी टीम का भी। जी बताइए। जितने तक मेरी आवाज आती है, नए और पुराने दोस्तों के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम के साथ
काफी दिनों बाद से बात हो रही है आपसे। जी जी बिल्कुल, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी सर, क्या विषय टॉपिक है? जी ये कार्यक्रम कोविड के सर, बारे मैं में ये कहना है। चाहता हूँ, जी जो भी सरकार अपने टॉपिक रखती है उनको पालना करनी चाहिए। जी हमें लगता है डॉक्टर नीरज जी जी बिल्कुल, जैसे हमें लगता है कि ये कोविड के एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में शायद बताना चाहते हैं और लोगों से अपील करना चाहते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में जागरूक रहना चाहिए। बिल्कुल, जो भी सरकारी गाइडलाइंस आते हैं, जो भी आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन जारी करता है कोविड-19 के अगेंस्ट, उसका पालन करें। शायद यही ये मैसेज देना चाहते थे और हम इनकी बात से पूरी तरह से सहमत हैं। जी, और दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं हमारे साथ कार्यक्रम में। धर्मवीर जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सिद्धार्थ जी, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ी समस्या समाज की ये है कि जो बेघर लोग हैं उनके पास कोई अपना कोई आधार कार्ड, कोई ऐसा एड्रेस प्रूफ नहीं है, ना उनके पास ऐसी व्यवस्था है। जो अपने घर से बेघर हैं, रास्ते में रहते हैं, तो सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था करी गई है कि इनके लिए कि कोई वैक्सीन लगाने का इनको भी तो जरूरत है। और दूसरा सवाल ये है कि क्या 11 महीने की बच्चे को भी क्या डायबिटीज की शिकायत आ सकती है क्या? ऐसा देखने में आया, एक पेशेंट है जो 11 महीने का है, 1 साल का भी नहीं हो पाया, तो उसमें डायबिटीज की शिकायत आई है। दोनों बातों पर कर पाए। जी डॉक्टर नीरज। जो है, जितने भी स्टेट्स हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो बेघर लोग हैं, जिनका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है, जो डेस्टिट्यूट लोग जो घूमते हैं रोड्स पे, उनके लिए एक वॉक इन प्रोग्राम दिया जा सके जहाँ पे ऐसे लोग आकर वैक्सीन लगा सके। प्लस ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके इंश्योर किया जाए कि उन्हें वैक्सीन लग जाए। तो इस पे डेफिनेटली जो गवर्नमेंट है वो काम कर रही है। तो उसमें थोड़ा चैलेंजेस होते हैं, बट एक मैं कहूंगा कि उस पे डेफिनेटली कोशिश की जा रही है। और जहां तक दूसरा क्वेश्चन था, जो इस प्रोग्राम से पूरी तरह से ये नहीं है, लेकिन हाँ, कई बच्चों को बाय बर्थ जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें डायबिटीज भी एक कारण हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली एक पीडियाट्रिशियन से मिलकर उस बच्चे को दिखाएं और जो भी समस्या है उसका समाधान उसके थ्रू करवा सकते हैं। जी, और अनिल कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं प्रयागराज से। अनिल कुमार जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं प्रयागराज से अनिल कुमार यादव बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी बताइए। नमस्ते सर, एक हमारे साथ का पार्टनर है, वो साथ में ही रहता है हमारे कमरे पे। वो दोनों डोज ले लिए फिर भी पॉजिटिव आ गया, कारण क्या है डॉक्टर साहब? नमस्कार जी डॉक्टर नीरज, दोनों डोज लगवाने के बाद भी पॉजिटिव आए हैं, क्या कारण हो सकता है? हाँ, तो कई बार इस बारे में हमने इस प्रोग्राम पे पहले भी जिक्र किया है कि पॉजिटिव आना और बीमार होना दोनों में फर्क है। पॉजिटिव सिर्फ ये बता रहा है कि आप इन्फेक्ट हो गए हैं। तो वैक्सीन का जो प्राइमरी काम है, अगर आप इन्फेक्ट हो जाते हैं तो गंभीर बीमारी में ये कन्वर्ट ना हो, आपको आईसीयू जाने की जरूरत ना पड़े, आपको वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट ना पड़े, आपकी जान न जाए, उसको कंट्रोल करने में ये वैक्सीन सहायक होते हैं। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद भी आप कोविड एप्रोप्रिएट का बिहेवियर का पालन करें, मास्क पहने, ताकि इन्फेक्शन होने के बाद आपने वैक्सीनेटेड है तो आप तो सेफ रह सकते हैं। लेकिन अगर कोई वैक्सीनेटेड नहीं है, ऐसे लोगों को आप ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसलिए जो हम बार बार दोहराते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी हम कोविड एप्रोप्रिएट नियमों का पालन करें, इसी कारण से कहते हैं। तो वैक्सीन का प्राइमरी काम है आपकी जान बचाना। इन्फेक्शन होना और बीमार होना में बहुत फर्क है। इन्फेक्ट होकर आप बीमार न पड़े, इसमें वैक्सीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जी, और अब मध्य प्रदेश रीवा से वीरेंद्र सिंह हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। वीरेंद्र जी नमस्कार। हाँ सर नमस्कार। जी वीरेंद्र जी बताइए। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब से मैं ये कहता हूँ कि कोविडशील्ड और कोवैक्सीन में क्या अंतर है, और दूसरा सवाल हमारा ये है कि क्या दिसंबर तक सभी लोगों को पहली खुराक दे दी जाएगी? जी डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कोवैक्सीन और कोविशील्ड में क्या अंतर है, और दिसंबर तक क्या हमारा वैक्सीनेशन सबके अंदर फर्स्ट डोज एटलीस्ट पूरा हो जाएगा? देखिए, मैं सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहूंगा कि इन दोनों वैक्सीन में डिफरेंस पता करने के बजाय
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जानने के लिए कि दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है, तो आप इनमें डिफरेंशिएट करने के बजाय जो भी वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है वो लगवाएं। लेकिन अब सिंस इन्होंने क्वेश्चन पूछा है तो कोवैक्सीन जो है और कोविशील्ड का जो प्लेटफॉर्म है वो अलग अलग है। कोवैक्सीन जो है कंप्लीट वायरस को जो किल करके वो हम आपकी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स होता है और आपके अंदर एंटीबॉडी बनती है। कोविशील्ड में जो कोरोना वायरस का एक पार्ट लेकर किसी और वायरस के कैरियर के थ्रू आपके शरीर में हम इंजेक्ट करते हैं और जब वो शरीर में जाता है तो अगेन एंटीबॉडी बनता है जो कि आपके इस वायरस के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। तो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो इनका जो बनने का है वो थोड़ा सा अलग है। अदरवाइज जो एक्चुअल इफेक्ट है वो आपको इस बीमारी के अगेंस्ट आपकी जान बचाना है, जो कि दोनों वैक्सीन उतने ही सुरक्षित और उतने ही इफेक्टिव है। जी, और श्रोताओं, आप भी कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस फोन इन कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कोविड से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे स्टूडियो का नंबर है 1800115767। और दोबारा से रीवा का रुख करते हैं और राम जी गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं, जानते हैं क्या उनका सवाल है। राम जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर जी बताइए। जैसे कि आप लोगों को सबको मालूम है विद्यालय और स्कूल भी सब खुल गए हैं, तो बच्चे वहां जाते हैं तो उनको कोरोना से कैसे बचाया जाए सर, बताने की कथा करें। जी डॉक्टर नीरज, आपने इसका सवाल का जवाब आप पहले दे चुके हैं, तो एक बार संक्षेप में दोबारा से दोहरा दीजिए। बिल्कुल, बच्चे हो या बूढ़े हो या जवान हो, बचाव का एक ही तरीका है कि आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। जहां तक पॉसिबल हो एक दूसरे से चीजें शेयर न करें। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आप डेफिनेटली उसे स्कूल न भेजें। आपके घर में कोई बीमार है तो बच्चे को आइसोलेट करके टेस्ट करें। तो इन सब सावधानियां के साथ अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो वो बच्चे सुरक्षित हैं और वो आप आराम से अपना स्कूल अटेंड कर सकते हैं। जी, और दिल्ली से अनिल जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा पहला तो सवाल है कि जैसे मेरी 23 तारीख से सेकेंड डोज दी हो गई थी जी, तो उसी समय जुकाम हो गया, फिर थोड़ी खांसी हो रही है, तो क्या मुझे ऐसे में सेकेंड डोज ले लेना चाहिए? जी डॉक्टर नीरज, डेफिनेटली अगर आप कोविड नहीं हुआ है, आपको सर्दी जुकाम है, तो मैं ये कहूंगा कि वैक्सीन लेने जाने से पहले आप अपना कोविड टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि अगर बाई चांस आपको कोविड है और आप वैक्सीनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो वहां पे दूसरों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी पेशेंट अगर सिम्टोमेटिक होता है, कोई भी इंसान, तो हम उस समय पे वैक्सीन लेने से हम इसीलिए मना करते हैं कि अगर वो इन्फेक्टेड है तो दूसरों को सेंटर पे इन्फेक्ट कर सकता है। या किसी और कारण से भी आपको अगर बुखार है, उस समय आप वैक्सीन लेने जा रहे हैं तो उस बीमारी के कारण दिक्कत आ रही है या वैक्सीन का साइड इफेक्ट है, ये डिफ्रेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कभी भी किसी को अगर कोई सिम्टम है तो कुछ दिन के लिए, जब तक वो सिम्टोमेटिक है, हम वैक्सीन लेने से कहते हैं कि कुछ दिन अवॉइड करें। अदरवाइज एक बार जब आप रिकवर हो जाते हैं, आपके सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं, आप डेफिनेटली वैक्सीन ले सकते हैं। जी, और जबलपुर मध्य प्रदेश से करण राजक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। करण जी नमस्कार, स्वागत है। जी सर जी नमस्ते सर, मैं करण राजक। जी जी बताएं, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरे क्वेश्चन था सर जी, कि जिसको यदि कोविड यदि हो जाए तो कोविड होने के बाद मतलब कई लोगों में ये मतलब प्रॉब्लम्स आई कि मतलब ढंग से मतलब जो मेमोरी जो है पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाती, भूलने की बीमारी हो जाती। मतलब तो ऐसी कंडीशन में क्या किसी मनोरोग विशेषज्ञ को दिखाना जरूरी है या किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना जरूरी है सर? तो क्या करना चाहिए सर, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर नीरज, क्या मेमोरी लॉस भी कोविड का एक सिम्टम हो सकता है, और अगर ऐसा है तो हमें किससे कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, पोस्ट कोविड में जो है ये ब्रेन फॉग सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, यानी कि कुछ लोगों को चीजें भूलने की परेशानी नोटिस की गई है, जो कि कुछ लोगों में होता है, स्पेशली जो ज्यादा बीमार पड़े थे, जिन्हें आईसीयू में जाने की जरूरत पड़ी थी, तो ऐसे लोगों में हम ज्यादा कॉमनली देखते हैं। तो ये एक सेल्फ लिमिटिंग चीज है, फोकस करने में दिक्कत आती है, क्योंकि साइकोलॉजिकली आप काफी ज्यादा इस बीमारी से परेशान हो चुके होते हैं। तो ऐसे में नॉर्मली समय के साथ लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। आप फोकस करने वाले एक्सरसाइज, योगा कर सकते हैं। फिर भी अगर परेशानी ज्यादा है तो एक मनोचिकित्सक से मिलकर अपनी परेशानी को डिस्कस कर सकते हैं।
आप एक सपोर्ट ग्रुप अपने दोस्तों का बना सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्मली ये सेल्फ लिमिटिंग है, इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कुछ लोगों को काउंसलिंग की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन जो एल्डरली लोग हैं उनमें जो है मेमोरी लॉस के और भी कारण हो सकते हैं। तो अगर कोई एल्डरली आदमी में इस तरह की परेशानी आ रही है तो ऐसे में डॉक्टरी सलाह जरूर लें, उनको सिंपली ऐसे इग्नोर ना करें। जी, और अब कार्यक्रम से इंद्रभान सिंह हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। इंद्रभान जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ सर। जी बताइए। प्रश्न ये है सर, सीरम टीके के परिणाम क्या अच्छे मिल सकते हैं? सीरम टीके के परिणाम अच्छे मिल सकते हैं? आप क्या मतलब ये सवाल जो है, सीरम टीका आप कंपनी की बात कर रहे हैं या ये सर ये कोई वैक्सीन पे? सर वैक्सीन पे तो कोविड-19 के अगेंस्ट जो भी वैक्सीन है, अभी तक का जो भी डेटा है, प्लस जो रियल लाइफ में हम डेली देख रहे हैं, उससे हम इसे निष्कर्ष पे निकले हैं कि जो भी वैक्सीनेशन अभी यूज कर रहे हैं वो जान बचाने में बहुत ही सहायक है। इसलिए आप परिणाम की बात करें तो परिणाम सामने है कि हम बीमारी को भी कंट्रोल काफी हद तक कर चुके हैं। लोग अब सेफली अपना काम शुरू कर चुके हैं। लोग इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं। तो बेसिकली कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इन वैक्सीन का परिणाम सामने है और वो अच्छा है। जी जी। और झारखंड से तुलसीदास महतो जी हमारे साथ कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। तुलसीदास जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सर, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्ते जी, बताएं सर। 2 क्वेश्चन है, बच्चों का वैक्सीनेशन कब से शुरू होने की संभावना है सर? जी। और दूसरा प्रश्न है, केंद्र सरकार को जी बताएं, जल्दी बताएं भारत अपना के सवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हुआ था सर, वैसा ही ड्राइव केंद्र सरकार को करना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला तो बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करते हैं कि कब से शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, जो है जो भी ट्रायल्स है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। उनके डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। इनफैक्ट एक वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ही, सिंस मैं अब उस डिसीजन कमेटी का मेंबर नहीं हूँ, पार्ट नहीं हूँ, तो एग्जैक्ट डेट तो बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही जो है वैक्सीनेशन प्रोग्राम बच्चों में भी शुरू हो जाएगी, चाहे वो 1 महीने लगे या 2 महीने लगे, हम ऐसा ही उम्मीद करते हैं। जी। और डॉक्टर नीरज, इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव की जो बात की है, क्योंकि हमने पिछले दिनों जैसे कि इन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के दिन हमने 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई, और बीच बीच में भी हम ऐसा करते रहते हैं कि 1 करोड़ के आंकड़ों को हमने कई बार पार किया है। तो ऐसी मुहिम चलती रहती है और हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो वैक्सीन अगर उन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है तो वो जरूर वैक्सीन लगवाएं। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर नीरज, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जो सरकार है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को जितनी जल्दी वैक्सीनेशन लगा पाए, लेकिन किसी प्रोग्राम के सक्सेस में लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तो जिन लोगों ने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो आगे आकर वैक्सीन कराएं। इसी से ये रिकॉर्ड बनते रहेंगे। आप लोग आगे आकर वैक्सीन लगवाएंगे तभी रिकॉर्ड बनेगा, तभी इस तरह के जो नंबर्स हम डेली जो ब्रेक कर रहे हैं रिकॉर्ड, वो ब्रेक करते रहेंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर नीरज, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े, आपने हमसे चर्चा की, श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। थैंक यू, धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरज ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के डॉक्टर नीरज निश्चल। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।